वेदांता शेयर निवेशकों के लिए चिंता की खबर। क्या डिविडेंड में आएगी कमी? वेदांता लिमिटेड के लाखों शेयर धारकों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने आशंका जताई है कि अनिल अग्रवाल की इस माइनिंग कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2026 में अपने शेयर धारकों को वित्त वर्ष 2025 की तुलना में कम डिविडेंड दिया जा सकता है। इस खबर के चलते आज 2 मई को शेयर में गिरावट भी देखने को मिल रही है। सिटी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रति शेयर 34 रुपए के डिविडेंड का अनुमान लगाया है, जबकि वेदांता ने वित्त वर्ष 2025 के लिए पहले ही 43.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2025 के लिए पहले जारी किए गए 61 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड के अनुमान को भी घटाकर अब 47 रुपए प्रति शेयर कर दिया गया है। यह निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। मुनाफे में वृद्धि की उम्मीद, फिर भी डिविडेंड कम क्यों? हालांकि वेदांता के हालिया मार्च तिमाही के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। कंपनी की आय में पिछले साल के मुकाबले 14% की वृद्धि दर्ज की गई है और EBITDA अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 31% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के मार्जिन में भी लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार हुआ है। नतीजों के बाद CNBC TV 18 से बातचीत में वेदांता के मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी का डिमर्जर प्लान सितंबर तक पूरा होने की राह पर है। इसके अलावा कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में 10% अधिक मुनाफे का लक्ष्य भी रखा है। ऐसे में मुनाफे में वृद्धि की उम्मीद के बावजूद डिविडेंड कम होने की आशंका निवेशकों को निराश कर सकती है। शेयर का टारगेट प्राइस और एनालिस्ट की राय। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वेदांता के शेयर पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और 500 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। ये बुधवार 30 अप्रैल के क्लोजिंग भाव से 19% की संभावित वृद्धि दर्शाता है। सिटी का ये सकारात्मक रुख मजबूत पैरेंट लिवरेज, एल्यूमिनियम की वैश्विक कीमतों LME में संभावित बढ़ोतरी, कम लागत और डिमर्जर प्रक्रिया के पूरा होने जैसे कारकों पर आधारित है। अन्य ब्रोकरेज फर्मों की राय देखें तो वेदांता को कवर करने वाले 15 एनालिस्ट में से 10 ने बाय रेटिंग दी है, जबकि 4 एनालिस्ट ने होल्ड और 1 ने सेल की राय दी है। ब्रोकरेज का यह भी कहना है कि जिंक या लेड की LME कीमतों में प्रति टन $100 का बदलाव वेदांता के EBITDA पर 2% और उचित भाव पर 18 रुपए प्रति शेयर का असर डाल सकता है। वहीं एल्यूमिनियम की LME कीमतों में प्रति टन $100 का बदलाव EBITDA पर 5% और उचित मूल्य पर 30 रुपए प्रति शेयर का प्रभाव डाल सकता है। मार्च तिमाही के अंत तक वेदांता में लगभग 20 लाख छोटे शेयर धारक थे, जिनके पास 2 लाख रुपए तक की अधिकृत शेयर पूंजी थी और कंपनी में 11.25% हिस्सेदारी थी। प्रमोटरों की हिस्सेदारी 56.38% थी। निष्कर्ष और निवेशकों के लिए सलाह। वेदांता के शेयर धारकों के लिए यह एक मिश्रित संकेत है। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार और भविष्य में मुनाफे की उम्मीद सकारात्मक है, लेकिन डिविडेंड में संभावित कमी निवेशकों को निराश कर सकती है। शेयर पर अलग अलग एनालिस्ट की राय भी विभाजित है। अस्वीकरण। इस चैनल पर दी गई सलाहें या विचार एक्सपर्ट ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार हैं। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से राय जरूर लें।